नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस के द्वारा 14 न्यूज एंकर्स को बायकॉट किया गया है विपक्ष के द्वारा, और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनके जो लीडर्स हैं इन पत्रकारों को ना तो इंटरव्यू देंगे और ना ही इनके डिबेट में हिस्सा लेंगे। ऐसे में तमाम पत्रकारों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है और इस दौरान जो पत्रकार हैं उनका ये कहना है कि ये पार्टियां जो हैं जानबूझ करके इस तरीके से आरोप लगा रही है, बाइकॉट कर रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम उनसे मुश्किल सवाल ना पूछें और इनका महिमा मंडन करें। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि सुधीर चौधरी, जो कि इन 14 पत्रकारों की लिस्ट में शुमार है, उन्होंने भी इसको लेकर के विपक्षी गठबंधन को आईना दिखाया है। इसी के साथ ही रूबिका लियाकत, जिनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया है कि इसको बैन करना नहीं कहते बल्कि इसको धमकाना कहते हैं, डराना कहते हैं। तो वहीं अगर बात हम अशोक श्रीवास्तव की करें, जो कि डीडी न्यूज के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि इन 14 न्यूज एंकर्स में अशोक श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है और इन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि 28 पार्टियां जो है इन 14 पत्रकारों से डर गई है। तो यहां पर एक एक पत्रकार का रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच सुधीर चौधरी, जो कि आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट शो होस्ट करते हैं, उन्होंने बकायदा अपने शो में इसको लेकर के बात कही है और एक एक बात रखी है कि ये विपक्षी पार्टियां जो है इस बायकॉट के पीछे तर्क क्या देती है और क्या आखिर इन पत्रकारों से चाहती है, जिसकी वजह से इन्होंने इन 14 न्यूज एंकर्स का बायकॉट करने का डिसीजन लिया है। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए इनकी पोल खोली है और ये कहा है कि साल 1970 में एक बड़ी ही मशहूर फिल्म सफर आई थी, जिसका एक गाना बड़ा ही फेमस हुआ, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। और आज हमारे देश में विपक्षी पार्टियां भी यही चाहती हैं कि हम यानी कि मीडिया उनके लिए यही गाना गाए। विपक्ष का इंडिया अलायंस अपने लिए एक ऐसा मीडिया बनाना चाहता है जो वही सवाल पूछे और वही बात करे जो कि ये विपक्ष इंडिया अलायंस सुनना चाहते हो। आज विपक्ष के 28 दलों ने सर्वसम्मति से हमारे 14 न्यूज एंकर्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जो 14 न्यूज एंकर्स हैं, सभी का ये पार्टियां बहिष्कार करेंगी। मतलब इन 28 राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और राजनेता ना तो इन एंकर्स और पत्रकारों के टीवी शो में हिस्सा लेंगे, ना ही उन्हें कोई इंटरव्यू देंगे और ना ही इनके किसी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनमें से एक मैं भी हूं और हमारी ही संस्था के कई लोग भी इसमें शामिल हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब देश का विपक्ष एकजुट होकर के इस तरीके के टीवी पत्रकारों के नाम जारी करके उनका खुलेआम बहिष्कार कर रहा है। और इस बहिष्कार के पीछे इन विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा तर्क ये है क्योंकि वो सरकार में नहीं है, इसलिए न्यूज एंकर्स के शो में उनका पक्ष नहीं दिखाया जाता, उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। साथ ही सुधीर चौधरी ने एक चार्ट दिखाते हुए यह भी कहा कि इस समय दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हीं विपक्षी दलों की सरकारें हैं जो कि खुद के बदौलत सरकार बनाए हुए हैं। अब आप खुद सोचिए कि देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन विपक्षी दलों की सरकारें हैं, तो फिर कैसे ये कह सकते हैं कि विपक्षी दल सत्ता से बाहर है और उनका शासनकाल नहीं है। पूरे देश में विधानसभा की 4120 सीटें हैं, जिनमें से 1793 विधायक इन्हीं विपक्षी दलों के हैं और यह संख्या एनडीए के कुल विधायकों से कहीं ज्यादा है। एनडीए के 1704 ही विधायक हैं। इसी तरीके से 543 सीटों वाली लोकसभा में इंडिया अलायंस के 142 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 238 में से लगभग 90 सांसद इसी इंडिया अलायंस गठबंधन के हैं। लेकिन ये विपक्षी दल फिर भी ये कहते हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष
विपक्ष में है, इसलिए मीडिया उनकी बात नहीं सुन रहा है और उनका प्रचार नहीं कर रहा है। जो विपक्षी दल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिखा करके ये कहते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स रेटिंग लगातार गिरती जा रही है, वही पार्टी और नेता अब ऐसे न्यूज एंकर्स की लिस्ट जारी करके उनका बहिष्कार कर रहे हैं जो कि उनसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। ऐसे में सवाल तो कई सारे उठते हैं, क्या ये भारत के मीडिया के लिए सही है? क्या भारतीय मीडिया की आजादी के लिए सही है? क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए यह कदम उठाया जाना सही है? आपको बता दें, इसी के साथ ही सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि न्यूज चैनल्स के एसोसिएशन NBDA यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन ने भी इसकी निंदा की है। कहा है कि ये इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर को याद दिलाता है। इंडिया अलायंस के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डटकर खड़े रहे, जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। जब लालच, पुरस्कार और FIR भी काम नहीं आए तो अब बहिष्कार। भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो वहीं रूबिका लियाकत ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने ये कहा है कि इसे बैन करना नहीं, इसे डराना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था और ना कभी आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो कि मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बेलौस थे और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला था कि इंडिया अलायंस के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि इंडिया अलायंस के 28 राजनीतिक दलों के द्वारा उन 14 न्यूज एंकर्स का बहिष्कार किया जाएगा और उनके टीवी शो में ना तो अपने प्रतिनिधि को भेजा जाएगा और ना ही प्रवक्ता को भेजा जाएगा और ना ही इंडिया अलायंस के ये जो 28 राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कोई भी नेता इन एंकर्स को अपना इंटरव्यू भी नहीं देंगे। इसमें 14 एंकर्स के नाम शामिल हैं, जिसमें से आदित्य त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। तो ये जो नाम है वो देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ ही तमाम पत्रकारों ने इसको लेकर के रिएक्शन भी दिया है और सीधे तौर पर यही कहा है कि कल तक जो पार्टियां विदेशों में जाकर के ये कहती थी कि भारत में मीडिया को आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार जो मीडिया का ग्राफ है, भारतीय मीडिया का ग्राफ, वो नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन आज उन्हीं नेताओं के द्वारा इसी प्रेस को लेकर के बायकॉट का आह्वान किया जाता है, 14 न्यूज एंकर्स को बायकॉट किया जाता है और सीधे तौर पर अगर हम इन्हीं नेताओं की बात करें तो आखिर इसे क्या कहा जाए। तो इसी के साथ ही कई सारे न्यूज एंकर्स ने तो ये मामला भी उठा दिया कि विपक्ष जो है इन न्यूज एंकर्स के उन मुश्किल सवाल से डरता है जिसकी वजह से इन्होंने उन एंकर्स को बायकॉट करने का डिसीजन लिया है। तो वहीं कुछ ने तो ये तक कह दिया है कि अगर आपको बायकॉट करने की हिम्मत है तो उन नेताओं पर करिए जो कि आए दिन सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं को लेकर के सवाल उठाते हैं, हिंदू धर्म पर कुठाराघात करते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स लगातार पत्रकारों के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इस बीच सुशांत सिन्हा जो कि टाइम्स नाउ भारत के पत्रकार हैं, इनका भी रिएक्शन देखने को मिला है। दरअसल ये कहते हैं कि लड़की लड़के से मिली तक नहीं, चैट नहीं किया, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लड़के ने एक तरफा ब्रेकअप का ऐलान करते हुए ये कह दिया कि मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। अरे भाई, मैं तो डिबेट करता भी नहीं, किसी गेस्ट को बुलाता भी नहीं, तो मेरे शो में आने से किसको रोक रहे हो। खैर, देश हित में पत्रकारिता का यह सर्टिफिकेट सहर्ष स्वीकार है। बाइकआउट करो, टारगेट करो, कुछ भी करो, देश सब कुछ देख रहा है। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से देखने को मिलता है कि कई सारे न्यूज चैनल्स में टीवी डिबेट का आयोजन किया जाता है जिसमें कई सारे पार्टी के प्रवक्ता और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस 14 लिस्ट में अगर देखा जाए तो इसमें से कई सारे एंकर्स ऐसे भी हैं जो कि किसी भी तरीके का डिबेट
शो नहीं करते हैं और ना ही उनके शो में कोई प्रवक्ता जाता है किसी पार्टी का और ना ही कोई प्रतिनिधि जाता है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन पत्रकारों को बाइकआउट करने का क्या मतलब है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।